Hello dear students, welcome to this new video. In this new video we will study about simple past tense. So what is simple past tense? The simple past tense is used for an action finished at some time in the past. We often talk or think about a definite time in the past, like yesterday, last Monday, last month, in 2001, 5 years ago. देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी काम जो कि पास्ट में मतलब पहले के टाइम में तुम्हारा हो चुका हो और हम एक टाइम के बारे में पास्ट में बात कर रहे हो, जैसे कि पर्टिकुलर टाइम के बारे में, जैसे कि हम जो बीत चुका है मंडे उसके बारे में बात करें, लास्ट मंडे ना, जो मंथ बीत चुका है लास्ट मंथ, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है, राइट। देन हियर वन थिंग, पास्ट टेंस मतलब ये होता है कि जो टाइम बीत चुका हो, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हम क्या समझते हैं कि दैट हैज़ बीन पास्ट, राइट। फॉर एग्जांपल, संजय फोन्ड मी लास्ट नाइट, संजय ने मुझे लास्ट नाइट कॉल किया। कैसे जानेंगे हम ये पास्ट टेंस है? द फर्स्ट थिंग इज दैट हियर सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, फोन्ड लिखा हुआ है, एंड द सेकंड थिंग इज इट दैट लास्ट नाइट लिखा हुआ है। हियर वी हैव नोन ना, लास्ट नाइट अगर आया होगा तो ये सिंपल पास्ट टेंस होगा, राइट। As the same second example is, she passed the driving test in April. In April, there is certain time that has been passed, जो कि बीत चुका है। In April, अप्रैल में, और second form आई हुई है passed, so it will be simple past tense. Dinosaurs lived millions of years ago. डायनासोर लाखों साल पहले भी रहते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलियन ईयर्स एगो लिखा हुआ है ना, सो इट विल बी पास्ट indefinite, a simple past tense. There are more examples here given. Okay, so what have you learned here is it that if these words will come in a sentence, then you will consider it as a past tense. Here exercise number 4 also has been given. What did you do yesterday? तुमने कल क्या किया? तुमने कल मतलब जो टाइम बीत गया है उसमें आपने क्या किया था? राइट 5 sentences in simple past tense. You have to write 5 sentences in simple past tense as it is. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, हमने स्टडी किया अभी, जो टाइम बीत जाता है उसके बारे में हम पास्ट टेंस में लिखते हैं ना। वैसे यू हैव ऑल्सो टू राइट अबाउट व्हाट हैव यू डन, जो क्या आपने काम किया है ना, मतलब कल में यस्टरडे क्या आपने किया है, उसे आप ऐसे 5 सेंटेंसेस को आपको यू हैव टू नोट डाउन. That is your exercise number 4. Now let's learn about present perfect tense. We use the present perfect tense for action in the past when we are not thinking about the exact time that happened. इस टेंस में क्या होता है ना कि जैसे हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब होता है कि कोई काम ना, कोई एक्शन जो होता है वो पास्ट में हुआ हो जाए, ठीक है, और हम उसके बारे में एक पर्टिकुलर टाइम में जो हुआ हो एक्शन हो उसके बारे में पर्टिकुलर टाइम में डिस्कस ना करके हमें आगे के टाइम में डिस्कस कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द फ्यूचर. देयर मे बी रिजल्ट्स नाउ. दिस इज कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट इन सम वेज. ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि पास्ट को ना प्रेजेंट में कनेक्ट करता है. जैसे प्रेजेंट में हम रह करके पास्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो वो कनेक्शन करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर द एग्जांपल, मिस्टर जोशी हैज़ गॉन टू पुणे, ही इज़ हियर नाउ. मतलब मिस्टर जोशी पुणे जा चुके हैं बट वो अभी यहीं पे हैं. यू कैन से दैट माई ब्रदर हैज़ गॉन टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल जा चुका है. एज द सेम सेंटेंसेज विल कम इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सेकंड एग्जांपल, आनंद हैज़ ईटन ऑल द बिस्कुट्स, देयर आर नन लेफ्ट फॉर यू. आनंद जो है वो सारे बिस्कुट खा चुका है. एंड हाउ वी विल रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? देयर विल बी हैज एंड द V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट. Then there is simple past versus present perfect tense. सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है? दोनों टेंसेस सेम जैसे थोड़े थोड़े लग रहे हैं ना.
उसमें सेकंड फॉर्म आता है, इसमें थर्ड फॉर्म आता है, तो दोनों पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? लेट्स नो. कंपेयर द सेंटेंसेस बिलो. आई हैव फिनिश्ड द वर्क. आई फिनिश्ड द वर्क एन आवर एगो. देखो पहला सेंटेंस क्या है, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम को ख़त्म कर लिया है. आई फिनिश्ड द वर्क एन आवर एगो, मैंने काम को 1 घंटे पहले ही ख़त्म कर लिया है. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस बिकॉज द एक्सप्रेशन एन आवर एगो ब्रेक्स ऑफ इट्स कनेक्शन विद द प्रेजेंट. देखो 1 घंटे पहले जो दूसरा सेंटेंस जो लिखा है ना और एगो, ये जो क्या कर रहा है कि प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है. ये इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि 1 घंटे पहले से इन्होंने काम ख़त्म कर लिया है, इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं फिनिश द वर्क. सो इट वॉज केप्ट इन द पास्ट टेंस. बट इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव फिनिश द वर्क मीन्स आई एम फ्री नाउ. अभी मैं फ्री हूँ, मतलब अभी मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे ना, मैंने काम को कब कर लिया. देयर इज़ नो सर्टेनिटी इन दैट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट. सेम थिंग आगे देखेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे. वी कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद जस्ट टू से दैट समथिंग हैज़ हैपेंड वेरी रिसेंटली. जो बहुत अभी अभी हुआ हो ना, जस्ट में, मतलब नियरली रिसेंट में कुछ आपके साथ में हुआ हो, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ना ट्रांसलेशन करेंगे. जैसे कि कंपेयर द सेंटेंसेस बिलो. You have compared the sentences, you have known the difference between simple past and present perfect tense, and here you will see the examples for how present and perfect tense are used. As example, she had just gone out. वो बस अभी भी जा ही चुकी है, तुरंत जाग गई है ना. The train had just arrived. ट्रेन बस अभी अभी आई हुई है, right. And we often use the present perfect tense with ever, never, yet, already, once, twice, several times, etc. हम ना ये जो कुछ वर्ड्स के साथ में ना, जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स, इनके साथ में जो वर्ड्स अभी दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, वंस, ट्विस, सेवरल टाइम ना, इन वर्ड्स के साथ में यू हैव टू यूज़ ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है. तो यहाँ पर अगर एवर आया हुआ है तो एवर के साथ में हमेशा हैव या हैज़ ही लगेगा, ठीक है. आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाई प्लेन, मैंने कभी प्लेन से यात्रा नहीं की, राइट. सो जब भी आई मीन नेवर, एवर, इन टाइप के वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ में आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे. आप ये नहीं कह सकते आई नेवर ट्रेवल्ड बाई प्लेन, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड ना, क्योंकि ये एडवर्ब आए हुए हैं. रवि हैज़ नॉट रिटर्न द CD येट. वी हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी आया ना, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस हो गया, वी हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट. आई हैव बीन टू सिंगापुर ट्विस. तो यहाँ पे अगर ट्विस आया, थ्राइस आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन. सो इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. We can use the present perfect tense of verbs like know, be, live, stay, work for action states which began in the past and are still connecting as. देखो ये जो वर्ड्स है ना, लाइक, नो, बी, लिव, स्टे, वर्क, इन सब वर्ड्स के साथ में ना इन द पास्ट, और जैसे कोई काम कोई पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी भी चल रहा हो, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. फॉर द एग्जांपल, शी हैज़ बीन इल फॉर 5 days. जैसे कि वो 5 दिन से बीमार है और अभी भी बीमार है ना, अभी सही नहीं हो गई वो. शी हैज़ बीन इल, अभी भी वो बीमार ही है. इस ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. आई हैव नोन मिस्टर KV सिंह सिंस 1995. ऐसा नहीं अब मैं नहीं जानता हूँ, मैं उन्हें जान रहा हूँ उतने टाइम से, 1995 से. आई हैव नोन मिस्टर KV सिंह सिंस फॉर का जो यूज़ होता है डियर, सिंस हमेशा सर्टेन टाइम दिखाता है, फॉर अनसर्टेन टाइम दिखाता है, राइट. सो यहाँ पे क्या कहना चाहता है इसमें कि आई हैव नोन मिस्टर KV सिंह मीन्स ऐसे सेंटेंसेज जो पहले से चले आ रहे हो, आज भी हमारे साथ बीत रहे हो. सेम सेंटेंसेज आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज. दे हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years, दे आर स्टिल लिविंग हियर. मतलब यहाँ पे वो 3 साल से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, अभी कहीं चले नहीं गए हैं, वो उसी जगह पे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेज विल बी केप्ट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट.
व्हेन इट विल कम इन द सेंटेंस विद द वर्ब, जब ये वर्ब के साथ में आए, नो, बी, लिव, स्टे, वर्क ना, सो जब ये वर्ड्स आपको कहीं दिखेंगे तो आपको कहना है द सेंटेंस विल बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. And there is an exercise have been given for you. You have to solve this. Exercise number 5 आपको solve करनी है. On the basis of present perfect tense it is. Then we will know about present perfect continuous tense. We use the present perfect continuous tense to talk about actions which started at some time in the past and are still continuing. कोई काम जैसे कि एक्शन जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है. ओके. दिस टेंस इज ऑफन यूज विद द टाइम एक्सप्रेशन हाउ लॉन्ग, सिंस एंड फॉर. इसमें क्या होता है कि सिंस इसको रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका होता है. जैसे कोई टाइम दिया होगा कि इतने दिन से हो रहा है, सिंस नाम का वर्ड दिया होगा या फिर फॉर नाम का वर्ड दिया होगा. ठीक है. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. लेट्स सी. सुरेश हैज़ बीन यूजिंग द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock. यहाँ पे 10 o'clock आया ना, टाइम आया ना, तो टाइम और सिंस भी आया हुआ है ना, सो इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट हैज़ बिन रनिंग फॉर 2 hours. वहाँ पे हमने सिंस लगाया. जैसे 10 o'clock इज अ सर्टेन टाइम, 10 o'clock मीन्स 10 o'clock, बट 2 hours अगर हम कहते हैं कि 2 hours हो गए होंगे, मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 2 hours. 2 hours is just a uncertain time ना. 10 o'clock मीन्स एग्जैक्ट 10 o'clock. सो वहाँ पे 10 o'clock के साथ साथ हमने सिंस का यूज़ किया है और 2 hours हमने फॉर का यूज़ किया है. वी हैव बिन लिविंग हियर फॉर 4 years. 4 years इज़ नॉट अ सर्टेन टाइम, बट इफ़ देयर इज एन ईयर हैव बिन गिवन, कोई अगर पर्टिकुलर ईयर का नाम दिया होता तो हम सेंस यूज़ करते, बट यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे बिकॉज 4 years इज़ नॉट अ certain time. Thus, with the certain time you have to use since, with uncertain time you have to use for. And if there is have been and since or for, then time, then the sentence will be considered as present perfect continuous tense. For such action we can use either the present perfect or the present perfect continuous tense with the verb like live, stay, work, lie, etc. There is almost no difference in meaning between the last sentence above the following sentence. We have lived here for 4 years. So here it is being said कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी अगर इस सेंटेंस को बनाए, लास्ट वाले एग्जांपल को, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, और अगर हम कहें वी हैव लिव्ड हियर फॉर 4 years, मतलब अभी भी रह रहे हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस. ओके. कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, अगर इसके सेंस को हम समझेंगे. ठीक है. इसमें थोड़ा टाइम दे देता है, यही इसमें डिफरेंस कर लेता है ये. सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है, चलो ये जान लेते हैं. नोट दैट सिंस इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम. एज आई टोल्ड यू कि सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है. 9 o'clock, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ 2002. सो जहाँ सर्टेन टाइम हो, निश्चित समय हो, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं. बट फॉर विद द लेंथ ऑफ टाइम, जैसे हमने आपसे कहा कि मैं 1 घंटे से टीचिंग कर रहा हूँ, सो 1 hour इज़ नॉट अ सर्टेन टाइम. क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं 1 घंटे से, मुझे क्लियर नहीं है एकदम से. मैं जिस टाइम पे बोल रहा हूँ 1-2 सेकंड वहाँ पे बढ़ जाएगा ना, तो 1 घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया टाइम, सो इट इज़ नॉट सर्टेन टाइम. बट अगर मैं कहता हूँ मंडे से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब मंडे से मतलब एग्जैक्ट ऑन मंडे, तो इट इज़ सिंस मंडे, राइट. So with a certain time you have to use since, with a uncertain time you have to use for. I have been learning English since 2000 for 5 years. देखो, अगर तुम्हें आई हैव बिन लर्निंग, ओके, तो अगर यहाँ पे ईयर दिखाना तो सिंस 2000 लिख सकते हो, कोई भी ईयर लिख सकते हो. और अगर ये फॉर का यूज़ करना है सेंटेंस के साथ में, तो आप लिखोगे 5 years, राइट. The present perfect continuous is also used for action which finished a short time. The result of the action happen in the present. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वो जो एक्शन जब भी ख़त्म हुआ हो ना, और एक्शन विच फिनिश अ शॉर्ट टाइम, वो कुछ समय पहले ही ख़त्म हुआ हो, उस एक्शन को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे
और उसका रिजल्ट किस टेंस में मिले हमें, प्रेजेंट में मिले। पहले मतलब काम किया गया हो, उसका रिजल्ट अभी मिले तुरंत। लेट्स सी एग्जांपल, चिल्ड्रंस हेयर इज वेट बिकॉज दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर। बच्चे अभी अभी स्विमिंग कर रहे थे रिवर में, इसलिए उनके बाल कैसे हैं, गीले हैं। वाई आर योर क्लॉथ डर्टी, आई हैव बीन क्लीनिंग दिस स्टोर रूम। तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, स्टोर रूम साफ कर रहा था, राइट। सो आई हैव बीन क्लीनिंग द स्टोर रूम मीन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस इट वाज आस्क्ड कि कपड़े गंदे क्यों हैं, सेकंड सेंटेंस में इसका आंसर मिल गया। मतलब रिसेंट में भी कुछ टाइम पहले कोई काम हुआ था और उस एक्शन का जो रिजल्ट होता है वो प्रेजेंट में दिख जाए, सो इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। देन what is past continuous tense, right? We use the past continuous tense to talk about something which was in the middle happening at a past time। देखो past मतलब ये होता है जो टाइम बीत गया हो ना, हम कहते हैं ना हमारा past है, या past में हमने एक क्रिकेट खेला था, तो past मतलब जो बीत गया हो, ओके। सो वही कहना है कि जो टाइम बीत चुका हो, जो कि पहले कभी हुआ हो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं past continuous tense में। फॉर द एग्जाम्पल, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज ऑफन यूज विद द सिंपल पास्ट। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो नॉर्मली सिंपल पास्ट की तरह यूज़ होता है। इट शोज दैट द एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग एट अ टाइम व्हेन न्यू शॉर्टर एक्शन हैपेंड। और जो काम चल रहा होता है अभी कंटिन्यू होता है किसी टाइम पे ना, जबकि व्हेन शॉर्टर एक्शन हैपेंड, जबकि छोटा सा एक्शन हो जाता था तब भी वो काम चलता रहता है। जैसे द सिंपल पास्ट इज यूज फॉर द न्यू एक्शन, जबकि जो पास्ट सिंपल होता है ना, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होता है, वो नए एक्शन के लिए होता है ना। द टीवी स्क्रीन वेंट ब्लैंक व्हेन आई वाज वाचिंग द न्यूज़। तो इसमें क्या हुआ कि जब बता रहा है कि जब मैं न्यूज़ को देख रहा था तब टीवी क्या हो गया, ब्लैंक हो गया टीवी की स्क्रीन, राइट। द टायर बर्स्ट व्हेन ही वाज रिटर्निंग अ कॉर्नर मीन्स अभी पहले की बात कर रहा है कि जब वो कुछ कर रहा था तो व्हाट हैपेंड, इट विल बी इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में क्या होता था कि उसमें यही बताया जाता था कि पास्ट में एक काम, एक एक्शन को डिनोट किया जाता था। यहाँ पे दो एक्शन साथ में डिनोट हो रहा है कि वो ये हुआ जब वो ये कर रहा था, राइट। सो इट विल हियर टू वर्ब हैव बीन गिवन ना, एक वेंट है पहले एग्जांपल में, दूसरे में वॉच, दूसरी वर्ब वॉचिंग है, पहला वर्ब इसमें बर्स्ट है, दूसरा वर्ब इसमें टर्निंग है ना। सो it shows that the sentence is in the past continuous tense। Here one exercise have been given for you, right? We will discuss past perfect tense here। we use the past perfect tense for an action completed before a certain point in the past or before another action happened। एक वर्क कंप्लीट ना हुआ हो और हम दूसरे वर्क के बारे में डिस्कस कर किए हों, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। वी रीच द स्टेशन एट 4:45 बट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जैसे हम 4:45 पे रीच किए थे स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, ओके। मतलब पहला वाला ट्रेन सेंटेंस में क्या बता रहा है कि हम जब पहुँचे थे तो ट्रेन, दूसरे सेंटेंस में क्या पता चला कि ट्रेन चली गई। सो हियर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, मतलब एक काम हो चुका था, ट्रेन निकल चुकी तब ये पहुँचे थे ना। सो हियर इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। I hope you have enjoyed this video very much and you have undertaken all the points that have been told in the video. For more tenses and for more information, we will meet in the next video. Till then, see you. Take care.